वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल चिकी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आज आपने नोटिफिकेशन में देख ही लिया होगा कि आज से हम और हमारी टीम पटवार मैराथन क्लासेस शुरू करने जा रही है, जो कि आपको 30 दिनों के अंदर ही आपको पटवार का सिलेबस पूरा करवा देगी, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले राजस्थान का परिचय ही है, आज हम परिचय ही कराएंगे, जो कि आपको आपको पता ही होना ही चाहिए। ठीक है गाइज़। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में ज़िले कितने हैं। तो राजस्थान में ज़िले कितने हैं अपने? 33। राजस्थान में ज़िले कितने हैं? 33 हैं। और 33 ज़िलों के हमें नाम भी पता होने चाहिए। नाम हमें कैसे याद होंगे? नाम हमें याद होंगे, मार्केट से आप मैप लाइए और मैप में अपने प्रैक्टिस करिए, तभी आपको सारे ज़िले याद होंगे। बिना और जितना ज़्यादा आप ज़िलों से याद करोगे उतना ज़्यादा ही आपको राजस्थान जीके भी उसी तरीके से याद होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए आज का इंट्रोडक्शन, राजस्थान का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है अपना 3,42,239। 3,42,239 ये है अपना वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जैसा कि क्षेत्रफल में भी दिख रहा है कि अपना सबसे बड़ा जिला, अपने राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। इसीलिए एग्ज़ाम में आजकल पूछने भी लग गए हैं कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो जैसलमेर क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। और धौलपुर का कितना है अपना? 33,003 वर्ग किलोमीटर। कई बुक्स के अंदर 33,004 भी लिखा हुआ है, 33,003, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 33,003 ही है। और ठीक है गाइज, और अब इसके अंदर अपने राज्य को 7 संभागों के अंदर बांटा गया है, जो कि हैं बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर। ठीक है गाइज। तो बीकानेर में कितने ज़िले आते हैं? तो बीकानेर के अंदर, बीकानेर संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं? तो बीकानेर तो गुंदहई, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। और उसके बाद में है एक और अपना जोधपुर। जोधपुर एक गाइज ये भी है, जोधपुर कई बार पूछ लें, जोधपुर जितने ज़िले और किस संभाग के अंदर है? तो अपना कौन सा है? उदयपुर संभाग। जैसे कि जोधपुर में कितने हैं? एक तो जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। उसी तरह से उदयपुर में भी कितने हैं? 6 ही हैं। उदयपुर खुद है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ठीक है गाइज। उसके बाद में आता है अपना कोटा। तो कोटा संभाग में कितना है? ये अपना ये एरिया जो हरा हरा दिख रहा है आपको, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है गाइज। और भी एक मिनट। और उसके बाद में आता है अपना जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कौन सा है? जयपुर संभाग में ये हिस्सा है अपना, जैसे झुंझुनू हो गया, चूरू, जयपुर, दौसा, अलवर। ओके वाइज। उसके बाद में आता है अजमेर। तो अजमेर के अंदर आता है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। उसके बाद में आता है भरतपुर। तो भरतपुर में ये वाला संभाग जो पीला पीला हिस्सा आपको दिख रहा है, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। ठीक है गाइस, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अपने जो अपना राजस्थान है, राजस्थान को कुछ अक्षांशों और देशांतरों के बीच में आता है। तो ये हम एक परीक्षा में पूछ भी लेते हैं कि कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश तक इसका विस्तार है और कितना देशांतर से कितना देशांतर इसका विस्तार है अपने राज्य का। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 23.03 डिग्री से लेकर, तो ये देखो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है 23.03, ये मिनट है। और कहीं एग्ज़ाम के अंदर ऐसा लिखा, कई जगह ऐसा लिखा मिलेगा वो 23.3। तो 23.3 कई बार अपन कई लोग सोच लेते हैं 30 है, ये 30 नहीं है, 30 नहीं है, ये 03 ही है, यानी 3 ही है।
ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना 23 डिग्री 03 से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। उसी तरह देशांतर ये है, और जो ये हमें पता होना चाहिए कि अपनी जो पृथ्वी है दो अपने अक्षांशीय देशांतरीय विस्तारों में बांटी गई है, जो कि है अक्षांशीय होती हैं ये रेखाएं, और देशांतरी होती हैं ऐसी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं जो होती हैं वो देशांतरीय होती हैं। तो इस तरह हम एग्जाम्पल इसके अंदर अपने ड्राइंग के अंदर हमने जो मैप है, मैप में देख सकते हैं कि अपना राजस्थान कहाँ से शुरू हो रहा है। 23.03 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक ये है अपना उत्तरी अक्षांश। ठीक है गाइज, और उसी तरीके से अपना देशांतर है, तो देशांतर अपना है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। अब अपना जैसे राज्य है राजस्थान, जो कि जिसकी कई बार पूछ लेते हैं आकृति कैसे है, राजस्थान की आकृति कैसी है। यह है विषम कोणीय चतुर्भुज। कौन सी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। तो उसकी 4 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4, उत्तर में, एक पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। तो इनमें पूछ भी लेते हैं कि एकदम लास्ट पॉइंट कहाँ पे है इनका, इन्हीं दिशाओं के अंदर। तो सबसे पहले अपना आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के अंदर है अपना कटरा, जो कि पड़ता है कहाँ, जैसलमेर में। और उसके बाद में आता है पूर्वी में आता है अपना सिलाना, जो कि पड़ता है धौलपुर में। और अपना दक्षिण में पड़ता है बोरकुंड पड़ता है अपने बांसवाड़ा के अंदर। और उत्तरी पड़ता है कोणागांव, जो कि है अपना गंगानगर के अंदर। अब इनको याद कैसे करें? अब याद करने की भी एक ट्रिक आपको छोटी सी बताई देते हैं यहीं पे। तो जैसे कि कुंड कहाँ होता है? कुंड होता है अपने ज़मीन में, तो नीचे होगा। तो नीचे कहाँ है? बांसवाड़ा से सबसे नीचे कौन सा है? बांसवाड़ा। उसी तरीके से जैसलमेर क्या है? कटरा। और अपने रिश्ते कैसे हैं पाकिस्तान से? कट्टरी हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कटरा। और उसी तरीके से अपने जैसे पूर्वी स्थान है, पूर्वी स्थान में नदियाँ ज़्यादा हैं, तो नदियाँ ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? वहाँ आती है सील आती है, तो सील आने से क्या होगा? सिलाना। और लास्ट में बचा ही क्या? कोना। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? कोना ही तो होता है। तो वो कौन से ज़िले में पड़ गया? गंगानगर के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये कहाँ पड़ा आपने? गंगानगर के अंदर। तो उसके बाद में अब देखो, ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि अपना जो कि राजस्थान का है, तो राजस्थान में कितना किलोमीटर अपने पूर्व से लेकर पश्चिम है और उत्तर से लेकर दक्षिण है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण कितना है? तो उत्तर से लेकर दक्षिण यहाँ पे अपने लिखा हुआ, यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये देखो, ये रहा 826 किलोमीटर। तो कितना है गाइस? 826 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण में। और उसी तरीके से पूर्व से लेकर पश्चिम में कितना है? 839 किलोमीटर। ठीक है गाइस, तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि आज तक वैसे पूछा तो कभी नहीं गया है, तो क्या आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। जैसे कि आजकल ऐसे तो क्वेश्चन पूछने लग गए हैं कि भाई इतना कितना है, ऐसे कितना है और ऐसे कितना है। कभी ऐसे नहीं पूछा, ऐसा कितना है और ऐसा कितना है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से तो ये अपना है, ये जो हिस्सा है ये है अपना 850 किलोमीटर। और जो ये है, ये वाला जो ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये है अपना 784 किलोमीटर। ठीक है गाइस, तो आपका ये आंसर आ गया इसके अंदर। ओके गाइस, तो इसमें इंफॉर्मेशन इतना ही था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये है अपना पाकिस्तान से कौन से ज़िले लगते हैं। कई बार ऐसे कई क्वेश्चन पेपर में पूछ ही लेते हैं कि अपने पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है, पहली बात। उसके ज़िले कितने लगते हैं और उसके ज़िले से अपने ज़िले कितने लगते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आजकल कई एग्ज़ाम में डीपली पूछ लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि अपने जो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है ना, जो बाउंड्री है, यहाँ से लेकर ये पूरी, और ये वाली जो ये है ना, ये कितने किलोमीटर है।
तो सबसे पहले ये हमें यही पता होना चाहिए कितना किलोमीटर है। ये है अपना 5,920 किलोमीटर। ठीक है गाइस। और उसके बाद में अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी लगती है अपनी, पाकिस्तान की ही लगती है, इससे राजस्थान से। तो वो कितनी है, यहाँ लिखी हुई आपको दिख रही होगी, 1070 किलोमीटर। तो कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो ये टोटल सीमा हो गई, ये पाकिस्तान से सीमा हो गई। तो जो इसमें से अपन निकालेंगे, इसमें से उसको लेस करेंगे, तो ये वो सीमा बच जाएगी जो कि आपकी लगती है किससे, अपने भारत के राज्यों से। तो वो कितनी है अपनी, है वो 4,850 किलोमीटर, जो कि आपके पंजाब से, हरियाणा से, यूपी, एमपी और गुजरात से लगती है। ठीक है गाइस। अब देखिए, अपने जो पाकिस्तान वाला से अपन इंफॉर्मेशन ले रहे थे, तो आपके कौन से ज़िला कितने लगता है। तो अपने अपने सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए, अपने राज्य के, अपने राजस्थान से कितने ज़िले लगते हैं पाकिस्तान से। तो अपने राजस्थान के लगते हैं, एक तो गंगानगर लगता है, एक मिनट गाइस, एक तो गंगानगर लगता है, एक बीकानेर, एक जैसलमेर और एक बाड़मेर। बस यहीं तक लगती है सीमा, बस यहाँ तक, ये जगह यहाँ यहीं तक लगती है पाकिस्तान की सीमा बस। ठीक है। इस यहाँ से देख गुजरात शुरू होता था ना, तो गंगानगर लगती है। गंगानगर की कितनी सीमा लगती है आपके, 210 किलोमीटर। तो यहाँ छोटा छोटा वो ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, तो ये देखो 210 किलोमीटर किसकी लगती है, श्री गंगानगर की। उसके बाद में आता है बीकानेर। तो बीकानेर कितनी लगती है, 168 किलोमीटर। फिर आती है जैसलमेर। तो जैसलमेर की सर्वाधिक लगती है, तो सर्वाधिक लगती कितनी है, 464। और बीकानेर की सबसे कम लगती कितनी है, 168 किलोमीटर। और उसके बाद में आता बारी आती है बाड़मेर की। तो बाड़मेर की कितनी लगती है, 228 किलोमीटर। किससे लगती है, पाकिस्तान से। ठीक है गाइस। ये तो इन्फॉर्मेशन होगी अपने भारत की नहीं, राजस्थान की, सॉरी, भारत की तो हो ही गई, राजस्थान के अंदर है ही। तो अब बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के अंदर जो अपने इसमें हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो कलरफुल करे गए हैं ना, तो कलरफुल करने का भी मतलब है, इनका मतलब क्या है कि बहावल नगर सबसे पहला, एक तो उनके दो प्रांत पड़ते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, एक पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। तो जो कि पंजाब प्रांत है ना, तो पंजाब प्रांत के अंदर 3 जिले पड़ते हैं जो कि अपने इससे लगते हैं, और एक 6 जिले लगते हैं जो सिंध प्रांत के हैं। तो यानी टोटल कितने हैं, 9 जिले हैं पाकिस्तान के। तो सबसे पहले बारी आती है किसकी, बहावल नगर की। तो मैं आपको क्या बता रहा था, जो टेक्निकल टीम द्वारा हमारे किया गया है इसके अंदर आपकी सुविधा के लिए, कि बहावल नगर है। तो बहावल नगर पड़ता, बहावल नगर अपने एक तो गंगानगर और एक बीकानेर का कुछ हिस्सा, इसीलिए इसलिए 2 कलर में लिखा हुआ है कि भाई एक तो बहावल नगर, और अपने बहावल नगर कहाँ पड़ेगा, गंगानगर। तो ये देखिए, तो गैस ऐसा किया गया है कि अपने इसमें जैसे गंगानगर को कर दिया, अभी हमने कर दिया इसके अंदर, देखो गंगानगर को कर दिया हमने, दूसरा कलर ही दूसरा ले लेते हैं ना, ये देखो ब्लैक ले लिया, अब देखो ब्लैक, तो एक मिनट पिंक ले लेते हैं। तो अपने गंगानगर को किस कलर से कर दिया, हल्का ब्लू। फिर बीकानेर को किससे कर दिया, रेड से। और डार्क ब्लू से किसको कर दिया, जैसलमेर को। और बाड़मेर को कर दिया ग्रीन से। तो इससे अपने को सुविधा क्या होगी कि बहावल नगर, जो कि बहावल नगर है, वो पड़ता है अपने गंगानगर और कुछ हिस्सा बीकानेर का। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा ज़िला है पाकिस्तान का जो कि अपने गंगानगर को पूर्णतः ढक लेता हूँ। तो वो कौन सा है, बहावल नगर है। क्योंकि ये बहावल नगर कहाँ है, बहावल नगर गंगानगर तो पूरा करता ही करता है, और बीकानेर का कुछ हिस्सा भी कवर करता है। उसके बाद में आता है बहावलपुर। ये बहावलपुर करता है, तो अपने अभी देखा था रेड, और तो रेड किसका है, बीकानेर का। तो बहावलपुर कुछ हिस्सा बीकानेर का और कुछ हिस्सा जैसलमेर का भी कवर करता है। ठीक है गाइस। उसके बाद में आता है रहीम यार खां। तो ये जो जगह है, ये जगह पूर्णतः जैसलमेर से ही टच है, दूसरा कोई अपने राज्य का जिला नहीं लगता। उसी तरह आप सिंध प्रांत आता है, सिंध प्रांत के अंदर आते हैं अपने घोटकी, सुकुर और खैरपुर। ये कलर कौन सा किया हुआ है, देखिए आप, डार्क ब्लू किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कहाँ, जैसलमेर से ही टच हैं, अदर दूसरे किसी भी ज़िले से टच नहीं है। कौन सा, सिंध प्रांत के घोटकी, सुकुर और खैरपुर। अब आता है संघट।
संकट में 2 कलर करे हुए हैं, तो 2 कलर कौन सा होगा? एक तो जैसलमेर से लगता है और थोड़ा सा किससे लगता है? बाड़मेर से। और उसके बाद में आता है लास्ट में जो अमरकोट और थारपाकर है, ये अपने बाड़मेर से लगते हैं और किसी भी अदर ज़िले से नहीं लगते। ठीक है गाइस, तो अब अपना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अपने लेंगे कि अपनी जो राजस्थान की जो सीमा है वो पड़ोसी राज्यों से, अपने जो भारत के राज्य हैं, राज्यों से कितनी कितनी लगती हैं। ठीक है, ओके गाइस। तो अब देखिए, पहले सबसे पहले किसमें क्या लिखा हुआ है? सीमा पंजाब से। तो पंजाब से कितनी सीमा लगती है, पहले हमें यही पता होना चाहिए कितनी लगती है। 89 किलोमीटर लगती है। और इसके अपने राज्य कितने कितने ज़िले लगते हैं? अपने राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं। इसके कौन से लगते हैं अपने? एक तो लगता है गंगानगर और एक लगता है अपना हनुमानगढ़। ठीक है, एक लगता है गंगानगर, एक लगता है हनुमानगढ़। और उसी तरीके से अपने पंजाब का कौन सा लगता है? फाजिल्का और मुक्तसर। अब इसके अंदर हमने कलरफुल करने का भी इसके अंदर रीज़न है। गंगानगर की सर्वाधिक सीमा लगती है और हनुमानगढ़ की न्यूनतम सीमा लगती है। किससे? पंजाब से। उसी तरीके से मुक्तसर की सीमा अपने गंगा से राजस्थान से, और फाजिल्का की सबसे कम लगती है पंजाब की, किससे? अपने राजस्थान से। ठीक है गाइस, तो यानी रेड जो कलर किया हुआ है हमने, रेड कलर का मतलब है जो सर्वाधिक सीमा लग रही है उस ज़िले की, और हरे का कलर हरा करने का यही है कि न्यूनतम सीमा उस ज़िले की लग रही है, अपने ज़िले की लग रही है उस राज्य से। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट आता है अपना यूपी। तो यूपी की कितनी सीमा लगती है? 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। इसके अपने कितने ज़िले लगते हैं? इससे 2 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। ठीक है गाइस, और उसी तरीके से अपने यूपी के कितने लगते हैं? आगरा और मथुरा। तो भरतपुर की सीमा कितनी लगती है? सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? भरतपुर की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगेगी? धौलपुर की। और इसी तरीके से अपने यूपी के अंदर सब सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? आगरा की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? मथुरा की। नेक्स्ट स्लाइड। और उसके बाद में आता है अपना कि गुजरात से कितनी लगती है, गुजरात से कितनी लगती है। तो गुजरात से कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। ठीक है गाइस, इसके अपने 6 ज़िले लगते हैं। गुजरात से अपने कितने ज़िले लगते हैं? 6 ज़िले। कौन कौन से? बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर बांसवाड़ा। तो 6 ज़िले हो गए ना, बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा। इसी तरीके से गुजरात के कौन से लगते हैं? कच्छ, बनासकांठा, दाहोद, साबरकांठा, अरावली और महिसागर। तो सबसे सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है अपने गुजरात से? उदयपुर की। जैसे हमने पहले ही कहा था कि सर्वाधिक इसकी रेड है तो यहाँ सर्वाधिक है, और ग्रीन है तो कम है। तो न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की। उसी तरीके से गुजरात की जो सीमा है, गुजरात का लगता है कच्छ की सर्वाधिक सीमा लगती है, और उसी तरीके से दाहोद सबसे कम लगती है। अब अपना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं अपना हरियाणा की सीमा कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। कितने लगती है? 1262 किलोमीटर। अपने कितने ज़िले लगते हैं यहाँ पे? 7 ज़िले लगते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। यानी कि यहाँ तक लगता है। ठीक है गाइस, कुछ यहाँ तक है, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हनुमानगढ़ को डायग्राम में दिख ही रहा होगा। ठीक है गाइस, और ये है अपना हरियाणा कितना लगता है इसका। और इसी तरीके से हमने हरियाणा के ज़िले कौन से लगते हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? अब आपको दिख ही रहा होगा। अब अपने आप आंसर आप खुद ही बता रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो जैसे सर्वाधिक सीमा इसकी अपने क्यों हरियाणा से किसकी लग रही होगी? हनुमानगढ़ की। और न्यूनतम सीमा किसकी लग रही होगी? जयपुर की। उसी तरीके से हरियाणा की सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही होगी? इस जिले की लग रही होगी सिरसा। और न्यूनतम किसकी? फतेहाबाद की। नेक्स्ट अपना स्लाइड है कि सर्वाधिक सीमा, तो ये हमें पता होना चाहिए कि अब आता है अपना सीमा मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर। सॉरी गाइस, एक मिनट। हाँ, 1600 किलोमीटर लगती है। तो इसके कितने ज़िले लगते हैं? 10 ज़िले लगते हैं गाइस, 10 ज़िले।
धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के लगते हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, गुना, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच और झाबुआ। अब इसमें क्या पूछे हैं, कई बार पूछ लेते हैं सर्वाधिक, तो सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही है, झालावाड़ की लग रही है। और न्यूनतम सीमा किसकी लग रही है, भीलवाड़ा की लग रही है। तो ये कैसे, ये दुकान से मैप के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ इस जगह देखोगे आप तो भीलवाड़ा की बहुत ही कम सीमा लग रही है, किससे, मध्य प्रदेश से। और इसी तरीके से अपने मध्य प्रदेश की कौन सी सर्वाधिक सीमा लगती है, किस जिले की लगती है, मुरैना जिले की लगती है। और न्यूनतम किसकी लगती है, झाबुआ जिले की लगती है। ठीक है गाइस, अब अपन आते हैं कि जिलों में अपने क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं कि किस जिले की कैसी आकृति है। तो इस तरीके से कि भाई कौन सा जिला किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से आकृति के हिसाब से कुछ उनके नाम निकाल दिए गए हैं, जो कि परीक्षा में कई बार पूछ भी लेते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस के। सिक्कर, तो सिक्कर कैसा है, सिक्कर सबसे पहले देखो कहाँ है। तो सिक्कर कहाँ है, ये रहा सर जी, ये रहा सर, ये रहा। तो सिक्कर कैसा दिख रहा है आपको, प्यालेनुमा दिख रहा है, अर्धचंद्राकार दिख रहा है, तो इसका ये होगा प्यालेनुमा अर्धचंद्राकार। अजमेर, तो अजमेर कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो अजमेर है सबसे पहले देखो कहाँ पे अजमेर है, तो अजमेर ये रहा। तो अजमेर कहाँ है, ये रहा अजमेर सर जी। तो ये कैसा है, तीन त्रिभुजाकार हो गया। दौसा हो गया, दौसा का धनुषाकार देगा। दौसा सबसे पहले देखो सही कहाँ है, दौसा ये रहा सर जी, ये जयपुर भरतपुर के बीच में ये रहा दौसा। तो दौसा धनुषाकार दिख रहा है ना आपको, धनुषाकार ऐसे धनुषाकार है, तो ये धनुषाकार है। ठीक है गाइस, उसके बाद में आता है अपना भरतपुर। तो भरतपुर कैसा है, भरतपुर है कहाँ, ये देखो ये रहा भरतपुर। तो गिलहरी नुमा लग नहीं रहा, लग रहा, ये रहा ग्रीन कलर के अंदर भरतपुर, तो ये गिलहरी नुमा हो गया है ना। और उसी तरीके से उदयपुर हो गया। तो उदयपुर कैसा है, सबसे पहले इसमें अपने देखो मैप में देखो उदयपुर है कहाँ पे, उदयपुर ये रहा। तो उदयपुर ये रहा, तो उदयपुर कैसे दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया जैसे ही दिख रहे नहीं दिख रहा। और उसके बाद में आता है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ सबसे पहले देखो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ ये रहा, ये देखो ये नीले नीले कलर के अंदर। अब घोड़े की नाल कैसी होती है, तो घोड़े की नाल जैसा ही तो नहीं है, ये देखो ये रहा जो घोड़े की नाल जैसा है। राजसमंद, राजसमंद कैसे, तिलक के समान। सबसे पहले राजसमंद देखो कहाँ है, तो राजसमंद है कहाँ पे अपना, राजसमंद है ये रहा राजसमंद। तो ये तिलक के समान है ना, तो इसी तरीके से तिलक के समान। तो गैस यही है ऐसा, ये राजस्थान एक बहुत इजी सब्जेक्ट है राजस्थान जी के। ये तभी इजी है जब आपको मैप याद हो, तो मैप आपको ढंग से याद होनी ही चाहिए। ठीक है गैस, अब आता है अपना जैसलमेर। तो जैसलमेर कैसा है, सप्तभुजाकार। तो जैसलमेर देखो सप्तभुजाकार ये रहा इसका सप्तभुजाकार। अब जालोर, सबसे पहले देखो जालोर है कहाँ मैप के अंदर, कहाँ है जालोर, ये रहा। तो ये जगह कैसा है, वेल के समान है। ओके गाइस, फिर आता है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा सबसे पहले देखो है कहाँ पे, ये देखो ये रहा भीलवाड़ा, ये रहा अजमेर चित्तौड़गढ़ के बीच में है भीलवाड़ा। तो ये चतुर्भुजाकार, ये अपना आयताकार दिख नहीं रहा, दिख रहा है, ये देखो आयताकार हल्का हल्का लग रहा है ना, आयताकार। फिर उसका नाम आता है जोधपुर। तो जोधपुर कैसा है, मयूराकार है। तो जोधपुर कैसा है आपका गाइस, मयूराकार है। तो जोधपुर सबसे पहले देखो कहाँ पे है, तो जोधपुर ये रहा। तो कैसा लग रहा है, मयूराकार भी तो है। उसके बाद में आता है अपना उदयपुर संभाग है। अब सबसे पहले इसके अंदर बोल दिया इसने आपको कि संभाग है। तो संभाग का भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था आपने कि अपने कितने संभाग हैं, 7 संभाग हैं। तो उदयपुर संभाग, तो उदयपुर संभाग कितने जिले आते हैं अपने, तो उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो ये रहा राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो ये देखो आपको लग नहीं रहा, ये पिंक पिंक कलर के अंदर है, तो श्रीलंका जैसा लग नहीं रहा आपको, देखो ये देखो, इसलिए इसको आकृति कैसी बोलते हैं, इसको श्रीलंका के समान है। और अजमेर संभाग है। तो अजमेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, ये दिख ही रहा होगा, ये देखो कुछ कुछ लग रहा है कैसा है अपना जम्मू कश्मीर की तरह। तो ये कैसा हो गया, जम्मू कश्मीर। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर चैनल, और हमें फीडबैक भी दीजिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और इस अपने वीडियो को जितना भी हो सके आप शेयर करिए। और आपको अब जो हमने कह रखा है कि हम 30 दिनों के अंदर ही आपको सिलेबस करा देंगे, तो आपको सिलेबस करवा दिया जाएगा।
ठीक है गाइस, तो आप जितना हो सके आप भी देखिए, और जितना आपके दोस्त हैं उन सभी को आप बताइए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।